क्या आपने कभी रात के आसमान में चांद को देखा है और उसके बारे में सोचा है? यह चमकीला गोल पिंड सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। यह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। चांद धरती पर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर संस्कृति में चांद कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों का स्रोत रहा है। यह अंधेरे में रोशनी का स्रोत है और समुद्र के ज्वार का मार्गदर्शक है। इस खोज में हम चांद के रहस्यों को उजागर करने के लिए यात्रा करेंगे। हम इसके निर्माण में तल्लीन होंगे, हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को समझेंगे और इसके चरणों के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल एक अराजक जगह थी। विशाल चट्टानें सूरज की परिक्रमा करती थीं, आपस में टकराती थीं और एक साथ जमा होती जाती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से एक बड़ी टक्कर से हमारे चांद का निर्माण हुआ था। एक युवा पृथ्वी की कल्पना करो जो अभी भी बन रही है और सौर मंडल में अपना स्थान बना रही है। तभी थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु पृथ्वी से टकरा गई। यह टक्कर बहुत बड़ी थी। पृथ्वी और थिया दोनों के मलबे अंतरिक्ष में फैल गए। यह मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसकर धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगा। लाखों वर्षों में ये टुकड़े आपस में मिल गए, जिससे आज हम जिस चांद को जानते हैं उसका निर्माण हुआ। चांद केवल एक खगोलीय पड़ोसी नहीं है, यह पृथ्वी का सबसे करीबी साथी है और हमारे ग्रह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चांद के सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभावों में से एक है ज्वार। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वे चांद के सामने और विपरीत दिशा में उभर आते हैं। ये उभार उच्च ज्वार बनाते हैं, जबकि उनके बीच के क्षेत्रों में निम्न ज्वार का अनुभव होता है। चांद पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थिरता एक स्थिर जलवायु और मौसमों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। चांद के बिना पृथ्वी का झुकाव काफी भिन्न हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चरम और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न हो सकते हैं। भाग 4, आकर्षण के चरण। चांद का बदलता रूप। चांद की सबसे मनोरम विशेषताओं में से एक इसकी बदलती रूप है। आकार में ये परिवर्तन, जिन्हें चंद्रमा के चरण के रूप में जाना जाता है, यादृच्छिक नहीं है। वे पृथ्वी के चारों ओर चांद की परिक्रमा और चांद का सूर्य से प्रकाशित हिस्सा हमें कितना दिखाई देता है, इसका परिणाम है। जैसे जैसे चांद हमारे ग्रह के चारों ओर यात्रा करता है, हम इसकी प्रकाशित सतह की अलग अलग मात्रा देखते हैं। चरणों का यह चक्र लगभग हर 29 और आधे दिनों में दोहराता है। चंद्रमा के चरणों को समझना आकाश की एक नई भाषा सीखने जैसा है। यह हमें चांद की यात्रा को ट्रैक करने और सूर्य, पृथ्वी और चांद के बीच नृत्य की सराहना करने की अनुमति देता है। भाग 5, वैक्सिंग क्रिसेंट। आकाश में एक चांदी की फिसलन। चंद्र चक्र की शुरुआत अमावस्या से होती है। इस दौरान चांद हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। जैसे जैसे चांद अपनी परिक्रमा जारी रखता है, दाईं ओर प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है, जो वैक्सिंग क्रिसेंट चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यह वर्धमान चांद अक्सर शाम के समय आसमान में दिखाई देता है, जो शाम के समय के पीछे प्रकाश का एक नाजुक चाप होता है। वैक्सिंग क्रिसेंट चांद एक अनुस्मारक है कि अंधेरे में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण होती है। विकास और नवीकरण का वादा। जैसे जैसे चांद अपनी यात्रा जारी रखता है, रोशन हिस्सा हर रात बड़ा होता जाता है। भाग 6, पहली तिमाही। आधा रोशनी में, आधा छाया में। अमावस्या के लगभग एक सप्ताह बाद हम पहली तिमाही के चरण में पहुंचते हैं। इस दौरान चांद का आधा भाग रोशन दिखाई देता है, जो आकाश में अर्धवृत्त जैसा दिखता है। पहली तिमाही का चांद दोपहर से आधी रात तक दिखाई देता है, जो सूर्यास्त के आसपास आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। पहली तिमाही का चांद दोपहर से आधी रात तक दिखाई देता है, जो सूर्यास्त के आसपास आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। पहली तिमाही का चांद संतुलन का समय होता है। जैसे जैसे चांद अपनी यात्रा जारी रखता है, दाईं ओर प्रकाश की एक नई भाषा सीखने जैसा है।
यह याद दिलाता है कि प्रकाश और अंधकार सद्भाव में सह अस्तित्व में है। जैसे जैसे चांद अपनी यात्रा जारी रखता है, यह बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि रोशन भाग बड़ा होता जाता है, पूर्णिमा के करीब पहुंच जाता है। भाग 7। चांद लुका छिपी क्यों खेलता है? हर रात देर से उदय। क्या आपने कभी गौर किया है कि चांद हर रात देर से उगता है? यह घटना इसलिए नहीं है क्योंकि चांद धीमा हो रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चांद की परिक्रमा के कारण है। जैसे जैसे चांद हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है, वैसे वैसे यह पृष्ठभूमि के तारों के संबंध में आकाश में पूर्व की ओर भी गति करता है। यह पूर्व की ओर गति चांद को हर दिन लगभग 50 मिनट बाद उगने का कारण बनती है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखें कि आप अरबों वर्षों से चल रहे एक खगोलीय नृत्य को देख रहे हैं। चांद हमारा निरंतर साथी आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है और हमें ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है।